प्रदेश के युवाओं के लिए बड़ी खबर है। हरियाणा ग्रुप डी परीक्षा परिणाम घोषित। एचएससी ने ग्रुप डी का रिजल्ट जारी कर दिया है। एचएसएससी चेयरमैन भोपाल खदरी ने इसको लेकर जानकारी दी है। तो एचएसएससी चेयरमैन भोपाल खदरी की तरफ से इसको लेकर जानकारी दी गई है। और ज्यादा जानकारी के लिए इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं खबरें अभी तक स्टेट हेड जितेंद्र चौधरी। ओवर टू यू जितेंद्र। अगर हम बात करें तो वो युवा जो लगातार एचएसएससी में रिजल्ट को लेकर के इंतजार कर रहे थे, नौकरियां और ज्वाइनिंग को लेकर के इंतजार कर रहे थे, उन तमाम लोगों के लिए, युवाओं के लिए ये खबर बहुत महत्वपूर्ण है। क्योंकि हमारे साथ आज एक लंबे अंतराल के बाद एचएसएससी के चेयरमैन भोपाल सिंह खदरी हैं। चूँकि मामला कोर्ट के अंदर चल रहा था, कोर्ट में लगातार इसको लेकर के सुनवाई हो रही थी, अभी भी कुछ मामले कोर्ट के अंदर है, लेकिन राहत भरी बात यह है कि हाल ही के जो रिजल्ट निकले हैं, उन रिजल्ट के बाद अब ज्वाइनिंग की प्रक्रिया पर जोर दिया जाएगा। और किस तरीके की ये पूरी प्रक्रिया होगी, किस तरीके से अभी तक रिजल्ट निकाला गया है, इसकी विस्तृत जानकारी देने के लिए हमारे साथ भोपाल सिंह खदरी साहब हैं, उनसे बात करेंगे। सर, स्वागत है आपका खबरें अभी तक पर। सबसे पहले आप जो रिजल्ट अभी तक निकाले हैं आपने हाल ही में, उन रिजल्ट के बारे में आपसे जानकारी चाहेंगे, ग्रुप सी को लेकर के, ग्रुप डी को लेकर के, और क्या उनका पूरा रिजल्ट अभी निकल गया है, अभी कितना बाकी है, पूरी विस्तार से जानकारी। हमारे बहुत से दर्शक आपका इंतजार कर रहे थे कि आखिर खबरें अभी तक पर कब खदरी साहब इसकी पूरी जानकारी जो है वो दें। देखिए, 10-15 दिन पहले हमने जो सी क्लास के रिजल्ट हैं 10,233 उनका रिजल्ट डिक्लेयर किया था। और कल ही रात हमने लगभग 11,000 का 10,997 डी क्लास का रिजल्ट डिक्लेयर किया है। और ये डिक्लेयर हमने इस फार्मूले पे किया है, बल्कि कोर्ट की इजाज़त लेके किया है कि जो सोशो इकोनॉमिक के नंबरों का कोर्ट में केस है, तो वो सोशो इकोनॉमिक के बिना जो कैंडिडेट सेलेक्ट होते हैं और उनकी हमने सिलेक्शन की है। यहाँ पे ग्रुप डी में लगभग 11,000 की सिलेक्शन हुई है। 13,500 से ऊपर हमारे पोस्टें हैं, तो वहाँ भी 2,500 पोस्टें सिर्फ इसलिए बच गई हैं जो व्यक्ति 5 नंबर लेके ही सेलेक्ट हो रहा है। तो इस तरह से 2,500 जो पोस्टें वहाँ, जिसका उन 5 नंबर से कोई इफेक्ट हो रहा है या नहीं हो रहा, वो तमाम लोग अलग कर दिया, और बाकी जो चाहे नंबर मिले या नहीं मिले, उस मेरिट के अंदर आ रहे थे, वो आपने अभी रिजल्ट जारी कर। बिल्कुल, हमने 2 तरह से रिजल्ट बनाया। एक हमने 5 नंबर या 2.5 नंबर सी में जोड़ के बनाया, और एक इसके बिना बनाया। और फिर हमने देखा कि दोनों रिजल्टों में कॉमन कैंडिडेट कौन है। जो कॉमन कैंडिडेट है उसका रिजल्ट हमने डिक्लेयर कर दिया। ठीक है, इनकी ज्वाइनिंग की प्रक्रिया किसकी पहले शुरू होगी, किस तरीके से होगी? सी क्लास की ज्वाइनिंग लगभग 90% हो चुकी है। एक फायर ऑपरेटर की अभी थोड़ा डिस्प्यूट है, उसमें हम रिजल्ट रिवाइज कर रहे हैं जल्दी, उसकी ज्वाइनिंग नहीं हुई। सी क्लास की ज्वाइनिंग सारी हो चुकी है। और डी की भी आज चीफ सेक्रेटरी साहब ने सभी अपने डिपार्टमेंट की जो छुट्टियां हैं वो रद्द कर दी हैं, और आज ही उनकी ज्वाइनिंग हो रही है। हमारी बायोमेट्रिक टीम में पहुंच गई हैं वो ऑफिस में, और मेडिकल के लिए उनको बुलाया जा रहा है। और अपॉइंटमेंट लेटर जो है उससे ही जा रहा है उनके पास, कि उसने आके अपॉइंटमेंट लेना नहीं है, सिर्फ उसने ईमेल से डाउन कर लेना, उसको अपॉइंटमेंट लेटर घर बैठे ही मिल जाएगा। अच्छा, तो इसमें क्या ये सभी लोगों को जो आपने रिजल्ट निकाला है, क्योंकि डी क्लास के अंदर ये था ना कि एक प्रक्रिया होगी, उस प्रक्रिया के तहत मिलेंगी, सिर्फ क्वालिफाई करने वाले कोई जॉब नहीं मिलेगी? नहीं, जो मेरिट में आए हैं उन्हीं की है, और जो सिलेक्शन उसमें पहुंचे हैं उन्हीं के लिए सुविधा है कि वो घर बैठे ही अपना अपॉइंटमेंट लेटर डाउनलोड कर सकते हैं। ईमेल जा चुकी है उन सब? बिल्कुल जा चुकी है। CSO पार्टी सबसे पहले भोपाल सिंह खदरी साहब के माध्यम से एक बड़ी खबर हम बता रहे हैं कि जो छुट्टियां थी वो रद्द कर दी गई हैं मुख्य सचिव की तरफ से, और जो ज्वाइनिंग है डी क्लास की, वो ज्वाइनिंग रिजल्ट के तुरंत बाद रात को ही आपने रिजल्ट जो है जारी किया है, और अब उनकी ज्वाइनिंग की प्रक्रिया शुरू होगी। एक बड़ी खबर यहाँ पर। लेकिन खदरी साहब, आपने ये भी कहा था, सरकार के माध्यम से भी ये बात सुनने में आई थी कि डी क्लास के ही जो युवा होंगे
वो हो सकता है कि सी में भी एलिजिबल हों। तो ऐसी स्थिति में एक विरोधाभास बनेगा, तो इसलिए पहले सी की ज्वाइनिंग कराएंगे ताकि डी में जो ज्वाइन करे वो डी में बना रहे, उसको दोबारा वो जॉब छोड़ करके ना जाए और दोबारा कोई विरोधाभास ना बने। नहीं, मैक्सिमम जो सी क्लास में लोग सेलेक्ट हुए हैं यही कैंडिडेट हैं जो डी में भी होंगे या हो रहे हैं, तो इनके लिए ऑप्शन है। अगर ये जो रिजल्ट सी के बचे हुए हैं या जो आगे हैं उनमें सेलेक्ट है तो वो अपने जाके सी की नौकरी ज्वाइन करें और डी की वेटिंग से हम भर लेंगे। जो हमने 1 2 3 वेटिंग देनी पड़े तो हम डी की भी सारी भरेंगे। ऐसा नहीं है कि डी के अगर छोड़ के चले जाते हैं सी में सेलेक्ट होने के बाद तो वहाँ पोस्टें खाली रह जाएंगी, ऐसा नहीं है। पूरी पोस्टें हम भरेंगे। जो बच्चा सी में सेलेक्ट हो जाएगा और डी में भी सेलेक्ट हो रहा है उसकी जगह वेटिंग से हम नीचे से जो है अपनी कट ऑफ नीचे करके उन पूरी पोस्टों को फिलअप करेंगे। सर वो फिलअप हो जाएंगी, लेकिन जो सी का जो अभ्यर्थी है उसको ये भी डर होगा, जैसे फायर ऑपरेटर्स को है कि रिजल्ट निकल गया, तमाम चीज़ें होगी, लेकिन अभी ज्वाइनिंग का उनको पता ही नहीं है कि ज्वाइनिंग आखिर कब तक होगी। प्रक्रिया जो है वो अगर ज़्यादा होती है तो उसके अंदर एक इनसिक्योरिटी इस बात को होगी कि जो मिल रहा है फ़िलहाल वो ले लिया जाए और जब आगे ज्वाइनिंग होगी उस तो तब का तब देखा जाएगा। नहीं, कैंडिडेट छोड़ सकता है, उसकी कोई बात तय थोड़ी है कि अगर उसने एक बार ज्वाइन कर लिया वो दूसरी जगह नहीं जा सकता। सी में भी अगर वो लोअर पोस्ट पे है और कल उसका अच्छी पोस्ट पे हो जाता है, एक्साइज इंस्पेक्टर में हो जाता है, फूड सप्लाई इंस्पेक्टर में, वहाँ भी ऑप्शन है उसके पास कि वो बड़ी पोस्ट पे जब मर्जी जा सकता है। कुछ सर अभ्यर्थी बाहर भी बैठे हैं, शायद टीजीटी के हैं, उनका ये कहना है कि इसी फॉर्मूले पर हमारा भी रिजल्ट निकलवा दीजिए, हम भी बहुत समय से इंतजार इसको लेकर के कर रहे हैं। नहीं, इसका के लिए हमारे को कोर्ट ने अलाउ किया है, कोर्ट ने हमारे को परमिट किया है कि आप रिजल्ट निकाल सकते हो। टीजीटी में भी हमने कोर्ट से रिक्वेस्ट की थी कि आप इस फार्मूले पे हम निकाल दें या सोशो इकोनॉमिक के नंबर हटा के कर दें, या जो ऐसी हमारे पास पोस्टें हैं जिसमें कैंडिडेट कम हैं पोस्टें ज़्यादा हैं उनका हम रिजल्ट निकाल दें। अभी तक कोर्ट ने हमारी इस बात को स्वीकार नहीं किया। जिस दिन कोर्ट स्वीकार कर लेगी अगले दिन ही हम टीजीटी का रिजल्ट भी निकाल देंगे। ये रिक्वेस्ट हमने कोर्ट के आगे डाली हुई है। सर जो अभ्यर्थी हैं डी ग्रुप के, कई बार हमने देखा कि टेक्निकल चीज़ें भी होती हैं, मेल उनको नहीं पहुंचा या सही मेल आईडी जो है समय पर नहीं दिया हो, उनके लिए क्या विकल्प है अगर उनको कुछ जानकारी इसको लेकर नहीं मिल पा रही है उनका? क्योंकि ये देखने के लिए मिलता है कि हमारा नंबर तो आ गए, हमारे नंबर तो जो है मेरिट लिस्ट से भी फालतू हैं, 10 नंबर 15 नंबर फालतू हैं, लेकिन हमारा कहीं ज्वाइनिंग को लेकर के नाम नहीं आ रहा है। ऐसी चीज़ें भी मैंने पिछले दिनों यहाँ पर कवर करी हैं। वो कई बार टेक्निकल ग्लिच की वजह से होता है कि नंबर हायर हैं उसके और सिलेक्शन नहीं हुई। ऐसे सारे कैंडिडेटों को हमने मौका दिया है कि आप आके अपनी रिप्रेजेंटेशन दें और सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट लगाएं। अगर आपका क्लेम सही पाया जाता है तो आपकी भी हम सिलेक्शन करेंगे और जो लिस्ट आई है उसको हम रिवाइज करेंगे। अगर हमारे से कोई गलती हुई है या कैंडिडेट के लेवल पे हुई है तो हम उसको सुधार करके उसकी सिलेक्शन करेंगे। 16 फरवरी का आपने इससे पहले एक विषय में वक्त दिया था सर्टिफिकेट्स को लेकर के, डॉक्यूमेंटेशन को लेकर के, कि अगर कुछ खामी रही है तो आप मैनुअली आकर के वो दे सकते हैं या ऑनलाइन भी भर सकते हैं। अब उसको लेकर के प्रक्रिया अभी भी आपकी जो है छात्रों के मन में सवाल है कि कब पूरी होगी, कब हमें ये जानकारी मिलेगी कि आप उसको लेकर के कुछ आगे कदम उठा रहे हैं? जो देखिए, हम इस उम्मीद में थे कि इस तरह की हमारे पास रिप्रेजेंटेशन वो 700-800 आएंगी, पर जब हमने देखा तो वो लगभग 3000 के करीब इस तरह की हमारे पास रिप्रेजेंटेशन आई है। और हर रिप्रेजेंटेशन को हम बड़े गौर से देख रहे हैं, स्क्रूटनी कर रहे हैं और उस डिपार्टमेंट को बुला के दिखा रहे हैं कि ये सर्टिफिकेट आपके जो रिक्रूटमेंट रूल हैं उनके हिसाब से है या नहीं। तो एक 3 सदस्यीय कमेटी हमारे पास ये का काम पिछले 10 दिन से कर रही है और 10-15 का हमारा स्टाफ कर रहा है। हम नहीं चाहते कि जल्दबाजी में कोई एक और गलती हमारे से हो, तो हम पूरी तसल्ली के साथ और जल्दी ही जो ऐसे कैंडिडेट हैं जो इससे प्रभावित हुए हैं उनकी सिलेक्शन हम करेंगे। ठीक है सर, ग्रुप 56-57 वाला जो एक बड़ा ग्रुप है, हालांकि वो कोर्ट के अंदर है, लेकिन वो छात्र भी इंतज़ार कर रहे हैं कि सब कुछ हो रहा है, हमारी भी ज्वाइनिंग हो जाए, हमें भी कुछ पता चले आगे भविष्य में क्या करना है। देखो, उसमें मैं ज़्यादा कुछ नहीं कह सकता क्योंकि मामला सब जुडिस है और 19 मार्च लगी हुई है। मैं आपके माध्यम से
बच्चों को यही कह सकता है कि हम पूरी कार्रवाई करेंगे और हम पूरे प्रयास कर रहे हैं कि जल्दी से जल्दी उनकी भी सिलेक्शन हो जाए। अभी सब जुडिस मामला है, इस बारे में ज़्यादा कहना ठीक नहीं होगा। ठीक है सर, 6000 कुछ कांस्टेबल्स की भी बात आ रही थी सर भर्ती को लेकर के, उसकी कोई प्रक्रिया कब से शुरू हो रही है या कोई जानकारी आप दे सकते हैं? उसकी ऑनलाइन एप्लीकेशन चल रही है और जल्दी ही वो जो डेट है वो बंद हो जाएगी, जब हम देखेंगे कितनी एप्लीकेशनें आई हैं और फिर हम पीएमटी पीएसटी के लिए लगभग अप्रैल में ही हम पीएमटी पीएसटी पुलिस के जो कांस्टेबल हैं 6000, 1000 महिलाएं और 5000 पुरुष, उनकी प्रक्रिया भी हम शुरू कर देंगे अप्रैल में। कुछ अभ्यर्थियों से जब हम बात करते हैं ना तो वो ये कहते हैं कि अब आगे आचार संहिता लग जाएगी, तब तो कुछ भी नहीं होना। तो क्या आपकी प्रक्रिया इससे भी कोई प्रभावित होती है किसी तरीके से? नहीं, हमने जो कोड ऑफ कंडक्ट है वो मंगवाया है, उसमें हमारे को एग्ज़ाम लेने, रिजल्ट देने, स्क्रूटनी करने, सारा प्रोसेस करने की छूट है। तो इस पे आचार संहिता का कोई ज़्यादा असर नहीं होने वाला है। ठीक है सर, जो ग्रुप सी के जो 10,200 कुछ पोस्ट का रिजल्ट निकला है अभी, उसकी ज्वाइनिंग कब तक आप करवाएंगे सर? लगभग मैंने कहा 90% की ज्वाइनिंग हो चुकी है, फायर ब्रिगेड ऑपरेटर को छोड़ के। और फायर को लेकर के कुछ बता सकें आप अपडेट के, उसकी प्रक्रिया जो 3000 की है सर्टिफिकेट की, वो कब तक पूरी हो जाएगी, कितना समय उसको और लगना है? वो चल रही है प्रक्रिया और एक लिस्ट हमने डाली है, हमने उनकी रिकमेंडेशन से डाली है फायर ब्रिगेड डिपार्टमेंट की। उन्होंने कहा है कि हमारे रिक्रूटमेंट रूल के हिसाब से ये इंस्टीट्यूट वैलिड हैं, तो हमने पूरा बच्चों को भी और इंस्टीट्यूट को भी ये मौका दिया है कि वो आके अपनी मान्यता दिखा दें, तो हम उन इंस्टीट्यूट से पास आउट बच्चों को भी इसमें कंसीडर कर लेंगे। सर, टीजीटी वाले जो अभ्यर्थी हैं उनका कहना है कि जो ऑर्डिनरी तरीके से सुनवाई हो रही है उसमें थोड़ी तेजी लाने के लिए सरकार एप्लीकेशन लगाए ताकि उसकी तुरंत सुनवाई हो, लगातार सुनवाई हो और उन्हें कोई राहत मिले। नहीं, हमारा प्रयास है कि जल्दी से जल्दी भर्ती हो। कुछ चीज़ें कॉन्फिडेंशियल होती हैं जो हम बता नहीं सकते सार्वजनिक रूप से। फिर कह रहा हूँ कि सब जुडिस है मामला, इस बारे में ज़्यादा टिप्पणी। सर, ग्रुप सी को लेकर के अभ्यर्थियों का कहना है कि अब ग्रुप सी आप हर साल कराने वाले थे, अब दोबारा ग्रुप सी का जो सीईटी जो है वो कब कराएंगे उसको लेकर के? हमारा भी प्रपोजल है कि जो सीईटी में खामियां हैं, मैं खुले दिल से मानता हूं कि सीईटी के ड्राफ्ट में जो एक्ट में कुछ खामियां हैं वो अमेंडमेंट होकर पहले ठीक हो जाएं और नए सिरे से हम सीईटी मई या जून में कराने का प्रयास करेंगे। सर, क्या अमेंडमेंट का विचार चल रहा है? हालांकि फाइनल ड्राफ्ट तो बाद में आएगा। वो हमने जो अपने सुझाव हैं कि इन वजह से इस क्लॉज की वजह से लिटिगेशन पैदा हुई है, तो हमने सरकार से कहा है कि इन पॉइंटों को आप रिमूव कीजिए। तो वो सोशल इकोनॉमिक सबसे बड़ा पॉइंट मानते हैं सर अभ्यर्थी भी, क्योंकि रिजल्ट इसी वजह से ज़्यादा रुक रहे हैं, कहीं सर्टिफिकेट की एक्सपीरियंस की वजह से रुक रहे हैं। नहीं, देखो, मैं इस बारे में कोई ज़्यादा टिप्पणी नहीं कर सकता, क्योंकि ये सरकार का और मुख्यमंत्री जी का ड्रीम प्रोजेक्ट था कि जो लाभ है वो पिछली पंक्ति तक पहुँचे, ऐसे व्यक्ति तक पहुँचे जिसके घर में आज तक नौकरी नहीं है। तो मैं अपनी ही सरकार की किसी पॉलिसी को क्रिटिसाइज थोड़ी करूँगा। अभी सर कुछ आगे के लिए भी पोस्ट अभी बची हुई हैं, कुछ आप आगे भी निकालने जा रहे हैं? ग्रुप सी की कुछ पोस्टें जिस तरीके का लक्ष्य रखा था, कोई आगे नौकरियां दोबारा निकालने को लेकर कोई? स्पोर्ट्स डिपार्टमेंट की हमारे पास कुछ रिक्विजिशन आई है, उसकी हम एडवर्टाइजमेंट जल्दी करने जा रहे हैं। कितनी पोस्ट होंगी सर? लगभग 3000 के करीब पोस्ट है। तो भोपाल सिंह खत्री साहब हमारे साथ सीधे तौर पर भर्तियों को लेकर के कुछ सवाल जो अभ्यर्थियों के मन में होंगे, कुछ अभी भी शायद हो सकता है रह गए होंगे, और वो सोशल मीडिया के जो प्लेटफॉर्म है खबरें अभी तक का, उस पर अगर अपने सवाल भेजेंगे तो अगली बार उन सवालों का भी जवाब लेने का हम प्रयास करेंगे। और सीधे तौर पर जो भर्तियां हैं, जो अभी तक जिनका रिजल्ट निकला है, उनकी किस तरीके की प्रक्रिया रहेगी, किस तरीके से ज्वाइनिंग दी जाएगी, आचार संहिता का क्या असर होगा आने वाले समय में, कांस्टेबल भर्ती से लेकर के स्पोर्ट्स डिपार्टमेंट की जो भर्तियां वो किस तरीके से आने वाली हैं, उनकी विस्तार से जानकारी भोपाल सिंह खत्री खबरें अभी तक को देते हुए नजर आए हैं। जी आरती, चलिए, बहुत शुक्रिया, तमाम जानकारी आपने पहुंचाई है और ये तमाम सवाल हैं जो युवाओं के जहन में भी रहे होंगे रिजल्ट्स को लेकर। तो एचएससी के चेयरमैन भोपाल खत्री की तरफ से जानकारी दी गई है। चयनित अभ्यर्थियों की आज से भर्ती प्रक्रिया शुरू हो गई है, क्योंकि देखिए शुक्रवार को भी छुट्टी की लेकर जानकारी सामने आई थी, लेकिन ऐसी कोई छुट्टी नहीं है। इस छुट्टी को इसलिए रद्द किया गया ताकि भर्तियां हो सके। शुक्रवार शनिवार की छुट्टी होने के बावजूद भर्तियां की जा रही हैं।